जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे, तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है। एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पहला शानदार प्रश्न हमने लिया है, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया था? गदर, केसरी, फ्री हिंदुस्तान या फिर मराठा? तो कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया था? तो केसरी किया था। कौन सा था? तो केसरी किया था। बात कर ले बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक को उग्र राष्ट्रवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू या फिर एवं? तो किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को। किसे? तो लोकमान्य तिलक को। आपसे पूछा जाए लोकमान्य तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? सीआर दास, एनी बेसेंट, वीसी पॉल या फिर मदन मोहन मालवीय? तो सीआर दास इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में बना है। अगला प्रश्न है, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित नेहरू या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो बात कर लें, बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य के रूप में भी जाना जाता है, लोकमान्य तिलक के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो लोकमान्य तिलक ने किया था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए कब प्रारंभ हुआ था? तो 1893 में। कब? तो 1893 में, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र की धरती से। अगला प्रश्न है, उत्तरी सह्याद्री के तरंबकम पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या फिर गंगा? तो उत्तरी सह्याद्री के तरंबकम पठार से निकलने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर है गोदावरी नदी। कौन सी? तो गोदावरी नदी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पीट? तो बात करें, आपसे पूछा जाए सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रेसाइट होता है। एंथ्रेसाइट में जो है 90% से अधिक कार्बन पाया जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पर एंथ्रेसाइट हो जाएगा। सबसे कम कार्बन की बात करें तो 45% से कम जो कार्बन होता है ये पीट में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लैगून क्या है? एक तालाब, झरना, झील या फिर समुद्र? तो लैगून एक झील है। आपसे पूछा जाए भारत में लैगून झील है कौन सी? तो उड़ीसा की चिल्का झील तथा आंध्र प्रदेश की कुलेरी झील हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा या फिर मेघालय? बात कर लें, माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है और राज्य हो जाएगा असम। क्या? तो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में है? तो असम में है। किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ध्यान रखिएगा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर, बेंगलुरु, सेलम या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को। किसे? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। आपसे पूछा जाए किस राज्य में कोयम्बटूर है? तो तमिलनाडु राज्य में है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो कानपुर को उत्तर भारत का कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कानपुर को उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का कोयम्बटूर को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सोम मंडल, अमरेंद्र प्रकाश, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव या फिर डॉक्टर अभिषेक कुमार? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अमरेंद्र प्रकाश बने। कौन? तो अमरेंद्र प्रकाश बने हैं, ध्यान रखिएगा। बात करें कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखने की जरूरत है आपको। तो कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1973 को। कब? तो 24 जनवरी 1973 को। इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? महात्मा गांधी की मृत्यु के दिन, भारत विभाजन के दिन, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन या फिर इनमें से कोई नहीं? राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। कब? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। कब? जो आपसे पूछा जाए बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। अध्यक्ष कौन था उस टाइम का? शासनकाल किसका था? तो कर्जन का था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने या फिर अकबर ने? तो सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण करवाया था आप सभी को पता है किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। किसने? तो अशोक ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज या फिर जो है ब्रह्म समाज या फिर वेदांत कॉलेज। तो ब्रह्म समाज की बात करें तो इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो 1828 में। कब? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। बात कर लें आत्मीय सभा की स्थापना तो 1815 में। कब? तो आत्मीय सभा की स्थापना जो हुई थी ये 1815 में हुई थी। और बात करें तत्वबोधिनी सभा थी, इसका जो स्थापना हुआ था 1839 में हुआ था। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 13वां जो क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी हो जाएगी? तो सही उत्तर है आत्मीय सभा। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, मिंटो, केनिंग या फिर हार्डिंग। तो कौन था? तो केनिंग था। कौन? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो केनिंग था। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है एशिया और अफ्रीका को कौन पृथक करता है? पनामा नहर, सुएज नहर, कील नहर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एशिया और अफ्रीका को कौन पृथक करता है? तो सुएज नहर इसका राइट आंसर है, सेकंड ऑप्शन। एशिया और अफ्रीका को कौन पृथक करता है? तो सुएज नहर। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट जरूर करें। कमेंट में आप लोग कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि जब आप एक बार लिख देंगे तो वो प्रश्न आपको निश्चित ही याद हो जाएंगे और जब आपके एग्जाम में मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ हम इसको पढ़े थे और आप सही करके आएंगे। अगला प्रश्न है भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, उष्ण शीतोष्ण क्षेत्र में, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग सेशन को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहां पर आपको वही प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना। तो प्लीज आप लोग डेली हमारे साथ जुड़ें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? हीराकुंड, दामोदर, चंबल या फिर बेतवा। तो राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। कौन सी हो जाएगी? तो दामोदर हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात करें कब प्रारंभ हुआ था? तो 1948 में। कब? तो 1948 में। ध्यान रखिएगा 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना प्रारंभ हुई थी। ध्यान रखने की जरूरत है आपको। अगला प्रश्न है काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? कपास, ईख, चाय या फिर चावल। तो सभी को पता है काली मिट्टी जो है ये कपास के लिए जो है अति महत्वपूर्ण है। काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? तो कपास से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1949 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1956 में। तो सभी को पता है भारतीय जो संविधान में पहला संशोधन जब हुआ था तो 1951 में होता है। इसके द्वारा संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या? तो संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था जिसके द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? 1947, 1949, 1950 या फिर 1951। गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया था? ध्यान रखिएगा 1950 में। कब? तो 1950 में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकारा गया था। कब? तो 24 जनवरी। ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान गाया कब गया था? तो 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता के जो कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 27 दिसंबर 1911 में, उसमें पहली बार गाया गया था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है किस जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई हैं? आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने। किस जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई हैं? तो 1971 कौन सा जनगणना था? तो 1971 इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 35 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 30 वर्ष। बात कर ले यहां पर भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु
तो 35 वर्ष। कितनी? तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। आपसे पूछा जाए राज्यपाल के लिए, तो राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष। ध्यान रखिएगा कितना? तो राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष। राज्यसभा में कितने? तो 30 वर्ष होता है राज्यसभा का, और लोकसभा का 25 वर्ष। ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, तो इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33। तो भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को दिया गया है? तो अनुच्छेद 32। क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ध्यान रखिएगा राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25 है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982, 1952, 1980 या फिर 1972। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब? तो 12 जुलाई 1982 इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? कार्ल रिटर, पैट्रिक गिडीज, जीन गुटमैन, ग्रिफिथ टेलर। तो विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? वो जीन गुटमैन ने। किसने? तो विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार जीन गुटमैन ने किया था। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1985, 1983, 1948 या फिर 1947। तो कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। कब? तो 95। इसका मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा में है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने कब भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी? 1739, 1761, 1754 या फिर 1740। तो नादिर शाह ने कब भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी? तो आप लोग राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा 1739 में। कब? तो नादिर शाह ने कब भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी? तो 1739 में। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, दादा भाई नौरोजी, रहीमतुल्लाह सयानी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं? हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मुंबई और कोलकाता ये जो है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का हिस्सा है, जबकि हैदराबाद नहीं है। तो यहां पर हैदराबाद राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव, गृह सचिव, आपदा प्रबंधन के सचिव। दोस्तों जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आपसे विनम्र निवेदन है जरूर लाइक कर दें। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, ये प्रश्न हमने वही लिए हैं हल्के में, जो है हल्के में ये प्रश्न बिल्कुल मत लेना। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के आधार पर हैं। जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं वही प्रश्न हमने शामिल किया है। तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से पढ़कर नहीं जाते हैं तो आपको लगेगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। तो इसलिए पूरे ध्यान से पढ़ के जाना है, अवश्य ही प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? ध्यान रखिएगा, मुख्य सचिव होता है। कौन? तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी होता है मुख्य सचिव। अगला प्रश्न है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर ज्ञान क्षेत्र। तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? किसका होता है? तो ध्यान रखिएगा सेवा क्षेत्र का, जिसको तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कौन सा है? बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कौन सा है? विनिर्माण, कृषि, परिवहन, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कौन सा हो जाएगा? तो कृषि है। क्या है?
तो कृषि है। कृषि किसमें आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भागलपुर, पटना, गया या फिर शिवहर? तो निम्नलिखित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? आपको बताना है भागलपुर, पटना, गया या फिर शिवहर। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे। तो निम्नलिखित में से बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। क्या? तो पटना इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 35 है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1947 में, 1952, 1969 या फिर 1955 में? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो 1952 में की गई। कब? तो 1952 में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर थे? तंबूरा, सरोज, शहनाई या फिर गिटार? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर थे? तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। कौन सा? तो शहनाई बजाते थे, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा शहनाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का सबसे बड़ा समूह है? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, निमेटोडा या फिर मोलस्का? तो जानवरों का सबसे बड़ा समूह जो हो जाएगा ये आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। क्या? तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का सबसे बड़ा समूह है? तो आर्थ्रोपोडा जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होती है? मेज पर बैठे हुए, छत पर बैठे हुए, कुर्सी पर बैठे हुए, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा छत पर बैठे हुए। कहां पर? तो छत पर बैठे हुए। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में आसमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है? प्रश्न है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में आसमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है? आसमान गति, समान गति, रूपांतरित गति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसे कहा जाता है असमान गति। क्या कहा जाता है? तो असमान गति। प्रश्न है, यदि कोई वस्तु समान समय में अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो असमान गति भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज ध्यान रखिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। प्रश्न वही होंगे जो आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज आप लोग अंगूठा तो दबा ही सकते हैं हमारे लिए, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो प्लीज आप लोग अंगूठा तो दबा ही सकते हैं। नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा जिम्मेदार है नींद के लिए? प्रोटोजोआ। पापा काम पर सोते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा इस ट्रिक से। नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार है? तो प्रोटोजोआ। दोस्तों 40 प्रश्न हमने लिए थे जिसमें साइंस के भी प्रश्न थे, आपके सामान्य ज्ञान से भी प्रश्न थे। जो प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए थे वो सभी प्रश्न है। तो ये प्रश्न आप लोग 2-3 बार देख लेना ताकि आपको सभी प्रश्न याद हो जाए, आपके एग्जाम में मिले तो आपसे गलती ना हो। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएं और वहां पर सर्च करें फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है। आपको वहां पर चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।